नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज लेवल 1 वालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। लेवल 1 वाले विद्यार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे और काफी मैसेजेस आ रहे थे कि सर ईवीएस के सिलेबस पर आप थोड़ा विश्लेषण बता दीजिए। साथियों, होता ऐसा है, जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूंगा। ऐसा होता है कि आपको पता तो सभी है कि क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, लेकिन इतने बड़े सिलेबस के अंदर हम उन टॉपिक पर यदि कम जोर देते हैं या समान जोर देते हैं जितना सभी पर दे रहे हैं, तो काफी वहां पे फर्क पड़ने लग जाता है। जब एग्जाम हॉल में पेपर सामने आता है तो हमें करना ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसमें से ही सवाल मिलेंगे, बाकी कहीं से नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपको वहां से भी सवाल, लेकिन एग्जामिनर का ज्यादा फोकस इन टॉपिक पर होता है। यहाँ से प्रश्न बनाने की ज्यादा वे कोशिश करते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनाते हैं, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से किया जाए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं परिवार। इसमें साथियों आपके समझ पर आधारित प्रश्न ज्यादा बनते हैं। ये जो फर्स्ट यूनिट आपकी है उसमें समझ पर आधारित प्रश्न ज्यादा बनते हैं। फिर आपके इसमें आ जाएगी सामाजिक बुराइयां, इस पर विशेष जोर देना, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, धूम्रपान से संबंधित, इनमें से आपको फैक्ट भी पूछे जाएंगे और समझ पर आधारित प्रश्न भी बनेंगे। यदि आगे चलें साथियों लेवल फर्स्ट वालों के लिए, तो वस्त्र और आवास। अब वस्त्र और आवास में ऐसा है साथियों कि विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग वस्त्र पूछे जा सकते हैं आपको, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के वस्त्र का कोई उदाहरण देकर पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा इसमें कहाँ का क्षेत्रीय वस्त्र है। जंतुओं के आवास से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि घोड़े के घर को क्या कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। मानव आवासों के प्रकार के बन सकते हैं, जैसे ठंडे प्रदेश में रहने वाले उनके किस तरह के घर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बाकी अलग अलग आवासों पर, तो इनमें प्रश्न बनते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप ऐसी यूनिट्स है ये दोनों जिसमें आप एक एक बार भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, बस व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाला चाहिए। अगली यूनिट है आपकी कृषि व्यवसाय के अंदर कृषि कार्य, पशुपालन और कुटीर उद्योग। यहां तक तो साथियों सवाल जो है आप एक बार पढ़ के और समझ के आधार पर सवाल निकाल दोगे। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यहां से आप निकाल दोगे। अब जो आपके टॉपिक आते हैं आगे, जैसे कि प्रमुख उद्योग और हस्तकलाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये साझा यहाँ पे भी कर रहा हूँ, आपको दे दूंगा पीडीएफ के मामले में। इस पर मैंने स्पेशल लिख रखा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण और सहकारी समितियां, ये चार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण अगर किसी कहते हैं तो ये चार टॉपिक, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अधिकांश प्रश्न मैंने पिछले पेपर के विश्लेषण किए पिछले पेपर्स के, तो मैंने अधिकांश प्रश्न यहाँ से बनते हुए देखे हैं। अब साथियों आगे बात करते हैं, रोजगार नीतियों से संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं, क्योंकि रोजगार आज एक अहम मुद्दा है, तो रोजगार नीतियों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपके संसद, विधानसभा और पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसद और इनकी मुख्यतः इनके या तो आपको कार्यावधि पूछ ली जाती है, या प्रथम अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे, या फिर अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। पंचायती राज में आपको समितियां भी पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, बहुत अच्छे से याद कर लेना। ग्राम पंचायत और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बगदरी गांव से कैसे हुई, कौन सी डेट वगैरह, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है साथियों। आगे जो है राष्ट्रीय प्रतीक, आराम से याद हो जाएंगे राष्ट्रीय प्रतीक, कोई दिक्कत नहीं है। कमल, बरगद वगैरह ये सारी याद करनी है आपको। वैज्ञानिक नाम जरूर याद करना, और वैज्ञानिक नाम के साथ साथ इनकी विशेषताएं भी आप कुछ याद करके चलें। फिर साथियों आगे मेले और त्योहार। मेले और त्योहार ऐसा है कि राजस्थान से संबंधित मेले और त्योहार पूछे जाएंगे साथियों आपको। तो मेले और त्योहार में ऐसा है कि त्योहार जो टॉपिक है और मेले से संबंधित, वो मैं आपको चैनल पर बहुत जल्द दे दूंगा, क्योंकि ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और त्योहार मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास में ट्रिक्स बनी हुई है इसकी पूरी, तो मैं उसको समझा भी दूंगा, आपको याद करने का तरीका दे दूंगा, जिससे आपके कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और प्रश्न एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा। वेशभूषा से संबंधित, जैसे खोएतु किसे कहते हैं, ढेपाड़ा किसे कहते हैं, ये सारी चीजें वेशभूषा से संबंधित। अब इसमें जनजातीय वेशभूषा से संबंधित भी पूछ सकते हैं, क्षेत्रीय विशेष वेशभूषा से संबंधित भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे आभूषण महिला और पुरुष दोनों याद करके चले। आभूषण आप आजकल हर पुस्तक के अंदर एक औरत का चित्र और उससे रिलेटेड आभूषण दे रखे होते हैं, तो उससे जल्दी याद हो जाता है, उसमें याद करके चले। वास्तुकला और पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है वे सारे साथियों लेकर चले। जैन मंदिर जितने बने हुए हैं वे जरूर याद करें, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं ज्यादातर। दुर्ग, महल और स्मारक,
ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दुर्ग के अंदर जैसे कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन से दुर्ग की है, जैसे नवलखा दरवाजा कहाँ है, पांडन पॉल कहाँ है, ऐसी चीजें पूछी जाती है। और जैसे विजय स्तंभ किसके अंदर बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, तो ये आपके महलों से संबंधित भी प्रश्न, किसने निर्माण करवाया और किस स्थान पर है, यहां से प्रश्न बनते हैं। चित्रकला और लोक देवता, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रकला तो मैं पूरी चैनल पर डाल चुका हूं, बिल्कुल इजी वे में, जिसने नहीं देखी है वे देख लेना। चित्रकला में आपके प्रश्न वहां से बाहर जाने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। और लोक देवता में साथियों, एक तो उन्होंने कौन से विदेशी आक्रांताओं से युद्ध किए लोक देवता ने, उनके भक्त कौन है, और उनकी यदि कोई पुस्तक है तो कौन सी है, जैसे 24 वाणियां किसकी पुस्तक है, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। लेवल फर्स्ट वालों के लिए ये होता है साथियों कि लेवल फर्स्ट वालों के प्रश्न जो है इतने डीप नहीं बनते हैं, लेकिन ऊपर के बनते हैं। मैटर बहुत ज्यादा देखा है, ऊपरी ऊपरी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपका लेवल जो है पहली से 5वीं तक का है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का मैटर दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। आपके पहली से 5वीं तक का उस लेवल का ही मैटर मिलेगा आपको, और उस लेवल की आपको अच्छी तैयारी करके चलना है। यातायात के नियम बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। हो सकता है यातायात के नियम का आपके ऐसे का ऐसे चित्र दे दिया जाए पेपर के अंदर, और फिर पूछ लिया जाए कि ये नियम क्या कहता है, या ये चित्र किसका इशारा कर रहा है। सामान्य रोग में जैसे आपके जो भी रोग है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, वो सारे ये अलग अलग पूछ सकते हैं। इसमें से कौन सा विषाणु जनित नहीं है, इसमें से कौन सा जीवाणु जनित नहीं है। तो ये चीजें लेकर चले। इनके बचाव के जो उपचार के इलाज के जो भी तथ्य है उन्हें अच्छे से याद कर लें। राज्य प्रतीक चिन्ह, खेजड़ी, अपने रोहिड़ा, ये सारी चीजें, इनके वैज्ञानिक नाम जरूर याद करें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इन्हें कब घोषित किया गया ये भी जरूर याद करें। वन्य जीव और अभ्यारण्य और नम भूमि क्षेत्र। वन्य जीव और अभ्यारण्य साथियों, आपको स्थान याद करने सभी की, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ से है, पहला प्रश्न तो बनता है, तो यहाँ से बनता है। फिर उनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं पर प्रश्न बनता है कि कौन सी अधिकता यहाँ कहाँ पे पाई जाती है। और उसके बाद में आपके बाघ परियोजना जो नई बनी है उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। अब जो टॉपिक है उसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रखा है, वह है सौर परिवार। सौर परिवार भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। सौर परिवार में साथियों प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम क्रमशः पूछ लिया जाता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ऐसे पूछ लिया जाता है। बड़े से छोटे आकार पे ग्रहों के नाम, छोटे से बड़े आकार में, प्लूटो को कब बाहर किया गया, कब से नहीं माना गया, क्षुद्र ग्रह कब से घोषित किया गया, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा ग्रहों की संख्या किसकी है, वगैरह वगैरह, ऐसे प्रश्न आते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास दे दूं एक, जिससे आपके एग्जाम से पहले ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रमुख पर्वतारोही, इसमें भी महिला पर्वतारोही पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसे अच्छे से पढ़ें। अब साथियों बात करते हैं जो समझ के आधार पर, और अब अंतिम जो यूनिट्स आती है उसमें पर्यावरण का विभिन्न विषयों से अंतर संबंध, अलग अलग विषयों से क्या अंतर संबंध है, यहाँ पे आपके समझ के आधार पर प्रश्न ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे साथियों जो लास्ट की 2 यूनिट है, इसमें आप पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखते हुए प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि आपके प्रश्न ज्यादातर जो है सही बैठेंगे। सतत व समग्र मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ें। और शिक्षण सहायक सामग्री में से प्रश्न बनता ही बनता है, इसको अच्छे से आप पढ़ के जाएं, बहुत अच्छे से तैयार करें। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, इसमें से साथियों आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। दूसरे टॉपिक भी पढ़ना है, लेकिन इन पर विशेष जोर देना है। आप देखेंगे कि आपके जब 30 नंबर की ईवीएस आएगी एग्जाम हॉल में, तो इन्हीं टॉपिक्स में से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स पर विशेष जोर देते हुए आगे बढ़ें, और बिल्कुल भी अब इस समय भटकाव की स्थिति में आने की आपको जरूरत नहीं है। जितना पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप पुस्तकें यहाँ पर आकर चेंज करें, आप जो पढ़ रहे हैं उन्हीं पर जोर दें, और जो टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए हैं उन पर विशेष जोर दिया जाए। हालांकि आज वीडियो लेवल फर्स्ट वालों का लाना बहुत जरूरी था, तो विषम परिस्थितियां थी मेरे लिए, क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में रात से लाइट नहीं है, तो विषम परिस्थितियां थी। लेकिन विद्यार्थियों का लगाव इतना है, जुड़ाव इतना है कि ये विषम परिस्थितियां विषम लगती ही नहीं है, और इनको अनुकूल होना ही पड़ता है। और आपके सामने मैंने जो आपकी डिमांड थी, जो आपकी मांग थी, उसके अनुरूप आपको वह चीज दे दी है। तो अब मैंने मेरा काम कर दिया है, आपका काम है मेहनत करना और सीट निकालना। मुझे आपकी सीट चाहिए, मैं आप जो भी डिमांड करते हैं वह पूरी करने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।